तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक का हल हमने कर लिया था बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 12 है ना, और क्वेश्चन नंबर 12 में अ के रूप में हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों आज। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि मंद व तीव्र अभिक्रिया। बच्चों ध्यान देना, मंद व तीव्र अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बच्चों? मंद व तीव्र अभिक्रिया है ना, तीव्र अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रिया को, मंद व तीव्र अभिक्रिया को एक एक है ना, एक एक उदाहरण द्वारा ना, एक एक उदाहरण, मंद व तीव्र अभिक्रिया को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, द्वारा समझाइए। यानी मंद अभिक्रिया का भी हमें एक उदाहरण देना है और तीव्र अभिक्रिया का भी एक उदाहरण देते हुए हमें उनकी परिभाषा को समझाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है बच्चों। मंद व तीव्र अभिक्रिया को एक एक उदाहरण दे करके समझाना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मंद अभिक्रिया के बारे में। तो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मंद अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं मंद अभिक्रिया? तो ध्यान देना बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको है ना, जिसको ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में, जिसको संपन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे है ना, घंटे दिन, महीनों या सालों का है ना, सालों कौन से बच्चों? वर्ष है ना, अंग्रेजी में वर्ष। ध्यान देना, नहीं तो बच्चे गलत समझ जाते हैं सालों का मतलब, ठीक है। वो वाले सालों नहीं है ना जो आप समझ रहे हो बच्चों। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे दिन महीनों या सालों का समय लग जाता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या करने वाले हम? मंद अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट बच्चों, समझे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे दिन महीनों या सालों का समय लग जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मंद अभिक्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों? मंद अभिक्रिया उसे हम कहने वाले हैं, ठीक है। जैसे बच्चों समझो, जैसे समझे हम, जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं कि मंद अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए सर, है ना। भाई देखो, मंद अभिक्रिया ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसको टाइम लगता है? तो बच्चों आपको पता होगा, लोहे पर जंग लगना। किस पर? लोहे पर जंग लगना। लोहा जो होता है ना बच्चों, तो उस पर जंग लगती है, तो वो एक हम कह सकते हैं मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा बच्चों? मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा। और इसकी रिएक्शन अगर हम देना चाहें बच्चों, तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O रिएक्शन होगी बच्चों, तो क्या बनेगा? 2Fe 2O3.3H2O। तो ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि ये फिर O2H2O कहां से आ गया? तो बच्चों ध्यान देना, लोहे पर जंग तभी लगेगी बच्चों जब वो वायु और नमी के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? वायु और नमी के संपर्क में आता है, तब जाके उस पे क्या लगती है बच्चों? उस पे जंग लगती है, ठीक है। तो हमने देखा मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे दिन महीनों या सालों का समय लग जाता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यानी हमें एग्जाम्पल बताना है तो कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना। किस पर? लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और इसका ये आपको रिएक्शन देना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको मंद अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं तीव्र अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे बच्चों? तीव्र अभिक्रिया, है ना, क्योंकि इसमें मंद और तीव्र अभिक्रिया को हमें समझाना है। तो बच्चों तीव्र अभिक्रिया क्या होगी? समझो ध्यान से। तीव्र अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। बच्चों तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या होती है? जो जल्दी से संपन्न हो जाती है ना। तो हम क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर, किसको मिलाने पर बच्चों? अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र का मतलब जल्दी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें, है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर, किसको मिलाने पर बच्चों, अभिकारकों को ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर, किसको मिलाने पर, अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र ही, शीघ्र का मतलब बच्चों जल्दी से, शीघ्र ही उत्पाद में, किसमें बच्चों, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर, किसको बच्चों, अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र ही उत्पाद में, किसमें बच्चों, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहेंगे तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं बच्चों। जैसे हम बात करें तो आपको पता होगा, वैसे पता नहीं हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बताने के लिए तो हूँ ना यहाँ पर। चलो अब तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं। जैसे प्रबल अम्ल, ना ध्यान देना बच्चों, प्रबल अम्ल व प्रबल सार के मध्य अभिक्रिया, बच्चों प्रबल अम्ल और प्रबल सार के मध्य जो अभिक्रिया है ना, ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल सार के मध्य अभिक्रिया जो है बच्चों, ये 10 की घात -10 सेकंड में ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी से होती है बच्चों। और कितने समय में कंप्लीट हो जाती है, 10 की घात -10 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाती है। तो याद रखना बच्चों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, प्रबल अम्ल व प्रबल सार के मध्य अभिक्रिया कितने समय में कंप्लीट हो जाती है, 10 की घात -10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल व प्रबल सार के मध्य 10 की घात -10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। इसको रिएक्शन के रूप में अपन लिखें तो HCl बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि प्रबल अम्ल का उदाहरण होता है, प्लस NaOH, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि बच्चों प्रबल सार होता है। जब दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी तो बनेगा NaCl प्लस H2O, प्लस क्या बनेगा, H2O। तो जो बच्चों ये अभिक्रिया है ये बहुत तीव्र गति से होती है और कितने समय में हो जाती है, 10 की घात -10 सेकंड में। हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। और जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं कि प्रबल अम्ल व प्रबल सार के मध्य अभिक्रिया 10 की घात -10 सेकंड में ही पूर्ण हो जाती है, और इसको ये रिएक्शन के द्वारा हमें दर्शा देना है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ब के रूप में जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ब के रूप में हमारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना है आपको। ब के रूप में हमारा क्वेश्चन रहेगा कि धनात्मक, है ना, क्वेश्चन है बच्चों, धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना, धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक को एक है ना, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक को बच्चों क्या करना है, हमें एक उदाहरण यानी एक उदाहरण देते हुए अपन को इनको समझाना है। किस को बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक को। तो क्या होते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो समझे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बच्चों धनात्मक उत्प्रेरक, है ना। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, सुनो, यानी कि वे पदार्थ, ध्यान देना बच्चों, वे पदार्थ हम कह सकते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक।
तो उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि बच्चों वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे बच्चों, बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों धनात्मक उत्प्रेरक, हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो समझे आप, धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ध्यान देना, हमारे पास हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ध्यान देना बच्चों, हम कह सकते हैं कि 2SO2 प्लस O2, 2SO2, SO2 का मतलब क्या होता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। O2 का मतलब तो सभी जानते हैं, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर हम उत्प्रेरक मिला रहे हैं बच्चों NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर 2SO3। तो बच्चों यहाँ पर NO जो है इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो NO है ये किसका काम करेगा बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का ये काम करने वाला है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर NO इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए हम कहेंगे जो NO यहाँ पर किसका काम करेगा बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं बच्चों, तो उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन हो रही है बच्चों, यहाँ पर जो उत्प्रेरक हो NO और बन रहा है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो NO है इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये किसका काम करेगा बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की, किसकी, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करने वाले। तो ध्यान देना बच्चों, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है समझो। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक बच्चों, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, समझो ध्यान से, ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बच्चों वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं बच्चों, घटा देते हैं। ठीक है ना, घटा देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं बच्चों। जैसे बच्चों ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे CHCl3 बच्चों, ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन से क्या होता है, स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के बच्चा ये बनाता है, यहाँ पर ऑक्सीकृत होकर के ये यहाँ पर बनाता है COCl2। इसको बोलते हैं बच्चों फोस्जीन, है ना, फोस्जीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, फोस्जीन गैस होती है, जो कि बच्चों हानिकारक होती है, जहरीली गैस होती है, विषैली गैस होती है। ठीक है, तो ये और यहाँ पर बनता है साथ में बच्चों HCl। क्या बनता है, HCl। तो बच्चों क्या हो रहा है कि यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस फोस्जीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए, घटाने के लिए यहाँ पर C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल, इसको बच्चों बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनॉल, या इसको हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बच्चों, एथिल एल्कोहल भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। तो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होगा और फोस्जीन गैस बनाता है। तो इस विषैली, जो कि विषैली गैस होती है, तो इस अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें C2H5OH यानी एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल इसमें मिलाया जाता है, जिससे इस अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एथेनॉल है बच्चों, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करेगा बच्चों, ऋणात्मक
उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे बच्चों? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इन्हें एक उदाहरण द्वारा समझाइए। या एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में एक अंतर बताइए। तो डेफिनेशन हम दे सकते हैं या बता सकते हैं कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया वेग को घटा देते हैं। तो ये इनमें एक अंतर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि स के रूप में जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। स के रूप में हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि स के रूप में जो क्वेश्चन है बच्चों, जैव उत्प्रेरक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चों क्या क्वेश्चन क्या है? जैव उत्प्रेरक है ना, जैव उत्प्रेरक को एक उदाहरण द्वारा ना बच्चों, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जैव उत्प्रेरकों में क्या करना है बच्चों? एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि तो बच्चों अब हम बात कर रहे थे जैव उत्प्रेरक के बारे में और जैव उत्प्रेरक क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है। तो हम कह सकते हैं बच्चों जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझो बच्चों, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे बच्चों? जैव उत्प्रेरक कहलाते। क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आई बात? यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होंगे बच्चों उन्हें हम क्या कहने वाले हैं? उन्हें हम कहने वाले हैं जैव उत्प्रेरक। समझ में आई बात? जैव उत्प्रेरक किसे कहने वाले हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाने वाले हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आई? ओके, अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो चलो डेफिनेशन दे दी, उदाहरण क्या देने वाले हैं? बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे आपने नाम सुना होगा बच्चों यूरिया, है ना, यूरिया NH2CONH2। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? ये है यूरिया का। यूरिया बच्चों क्या? ये यूरिया। अब ये इसमें H2O से जब क्रिया होगी तो यहाँ पर बढ़ने वाला बच्चों 2NH3 प्लस बनेगा बच्चों CO2 प्लस क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो किस उत्प्रेरक के द्वारा ये हो रही है बच्चों? तो ये हो यूरियज है ना, यूरियज उत्प्रेरक के द्वारा बच्चों ये अभिक्रिया संपन्न होती है और यूरिया जो है 2NH3 और CO2 में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले तो यूरियज जो है इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जो कि एक जैव अभिक्रिया है, जैविक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक जो है बच्चों वो क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक कहलाएंगे। और उसके बाद हमें ये एग्जांपल, ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देनी है बच्चों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आराम से इसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तब तक बने रहिए आप इस वीडियो के साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।